हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले ओथेलो के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर को तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर आपको विलियम शेक्सपियर के लाइफ और करियर की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये प्ले ओथेलो उन्होंने पहली बार लिखा था 1603 में, और पहली बार ये प्ले परफॉर्म हुआ था किंग जेम्स फर्स्ट के कोर्ट में 1604 में। इस प्ले का जो मेन थीम है वो है जेलेसी। हर करेक्टर के मन में एक दूसरे के लिए जेलेसी है, अलग अलग रीजन की वजह से। इसके अलावा डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, लव, रेस, ट्रस्ट, डॉक्टरशिप, जेंडर और वुमेन रोल, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, रेपुटेशन एंड ऑनर एंड रिवेंज। लेकिन जो मेन थीम है इस प्ले का वो है जेलेसी। ये एक ट्रेजेडी प्ले है। चलिए अब बात करते हैं स्टोरी की। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वेनिस शहर से, जो कि एक शक्तिशाली शहर था जहां पर एक बहादुर और ईमानदार मूर रहता था। मूर यानी डार्क स्किन आउटसाइडर, जिसका नाम था ओथेलो। दोस्तों, ओथेलो वेनेटियन आर्मी का जनरल था। लोग उसकी बहादुरी, ईमानदारी, जिम्मेदारी की वजह से उसकी काफी इज्जत करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एक आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट किया जाता था, क्योंकि वो एक काला आदमी था एक सफेद समाज में। ब्लैक स्किन मैन था वो। क्योंकि ओथेलो को प्यार हुआ एक सुंदर, एक मासूम लड़की से जिसका नाम था डेसिडेमोना, और उससे वो शादी कर लेता है। डेसिडेमोना एक सेनेटर की बेटी थी। सेनेटर यानी कि एक पॉलिटिशियन जो असेंबली का किसी पार्ट हो। डेसिडोना के फादर का नाम था बारबेंटियो। ओथेलियो ने डेसिडोना से छुप के शादी करी थी, तो इसको पता था कि बारबेंटियो कभी भी शादी के लिए मानेगा नहीं। डेसिडोना ओथेलो को उसके रंग या स्टेटस की वजह से प्यार नहीं करती थी, बल्कि ओथेलो के दिल और वो कहानियां सुनाता था उसको कुछ, उसकी वजह से उससे प्यार करती थी। ओथेलो अपने वॉर की, अपनी जंग की, मुश्किल की, अपने सफर की कहानियां सुनाया करता था उसे। लेकिन ये इन दोनों के प्यार की वजह से कुछ लोग जल रहे थे, कुछ लोगों के अंदर जेलेसी थी। असल में एक और करेक्टर है जिसका नाम है येगो। येगो ओथेलो से एक छोटा ऑफिसर था, जो ओथेलो से अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा नाराज था, काफी गुस्से में था उससे, क्योंकि उसको लगता था कि ओथेलो उसको प्रमोट करके लेफ्टिनेंट बना देगा। लेकिन ओथेलो ने ऐसा नहीं किया। ओथेलो ने लेफ्टिनेंट बनाया था माइकल कैसियो को, जो कि एक यंग, एजुकेटेड और एक प्रोफेशनल सोल्जर था। येगो ने ये इंसल्ट अपने दिल पर ले ली, और वो अब ओथेलो को बर्बाद करना चाहता था। तो वो अकेले तो बर्बाद नहीं कर सकता था। अब एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो है रॉड्रिगो। रॉड्रिगो एक बेवकूफ, अमीर और एक डेस्परेट आदमी था, जो डेसिडोमोना से बेपनाह प्यार करता था। तो येगो ने बोला कि तुझे डेसिडोमोना मिल जाएगी, लेकिन तुझे उसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तब येगो क्या करता है? येगो जाता है बारबेंटियो को रात में जगाने, और उसको चिल्ला के बोलता है कि डेसिडोमोना ने एक मूर से, एक ब्लैक स्किन आउटसाइडर से शादी कर ली। बारबेंटियो ये जान के काफी गुस्से में आ गया, और ओथेलो को विच क्राफ्ट के लिए दोषी करार कर दिया। जादू टोना के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए दोषी करार कर दिया। इसने मेरी बेटी पे जादू टोना करा है, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने इससे शादी कर ली है। ये जो केस है ये ड्यूक ऑफ वेनिस के पास गया। तो डेसिडमोना ने कोर्ट में कहा, मैं ओथेलो से अपने मन से प्यार करती हूँ। ड्यूक ने ओथेलो को साइप्रस भेजने के लिए बोल दिया, क्योंकि औरतों की बात तो तभी भी नहीं सुनी जाती थी। साइप्रस जो है वहां पे ओथेलो को भेजा गया था, जो टर्किश दुश्मन थे उनसे लड़ने के लिए। डेसिडमोना ने कहा कि मैं भी अपने पति के साथ साइप्रस जाऊंगी। जब ये सब लोग साइप्रस पहुंचे, तो उससे पहले ही जो टर्किश शिप था जिसमें उनकी एनिमी थी, वो शिप तूफान की वजह से समुंदर में डूब गया। मतलब कि जो जंग होने वाली थी उसे बिना जंग करे ही उन लोगों को जीत मिल गई। ओथेलो और उसकी आर्मी को पहले ही वो जीत गए। हर कोई खुश हो गया। लेकिन येगो येगो तो खुश होने से रहा। येगो ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी उस वक्त।
जो कैसियो था जिसे ओथेलो ने लेफ्टिनेंट बनाया था, कैसियो डेस्डेमोना की काफी इज्जत करता था, काफी ज्यादा पोलाइट था, रिस्पेक्टफुल था उसके लिए। तो येगो ने क्या किया, उसने ओथेलो के कान भरने शुरू कर दिए। देखा डेसिडेमोना कैसियो से कितनी ज्यादा क्लोज है। येगो क्या करता है, कैसियो को ड्रिंक करवाता है और उसके बाद जो रॉड्रिगो है उससे कैसियो की लड़ाई करवाता है। कैसियो अपना कंट्रोल खो जाता है शराब के नशे में और हंगामा शुरू कर देता है। ओथेलियो ये सब देख के काफी गुस्से में आ जाता है। वो कैसियो से उसकी जो पोजीशन है आर्मी में उसको छीन लेता है, उसको फायर कर देता है। तो कैसियो अब जो है गिल्ट में डूब गया कि उसने ऐसी बेवकूफी की जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। तब जो येगो है वो उससे कहता है कि कैसियो, तू डेसिडमोना से बात कर, डेसिडमोना ओथेलो से बात करेगी और तुझे तेरी नौकरी वापस मिल जाएगी। अब कैसियो वैसे ही करता है। तो डेसिडमोना जो है ओथेलो से भीख मांगने लग जाती है कैसियो की जॉब के लिए। बार बार कैसियो का नाम लेती रहती है, वो माफ कर दो, उसको दोबारा नौकरी पे रख लो। लेकिन ओथेलो ने इस चीज को कुछ और ही समझ लिया, क्योंकि येगो ने तो पहले ही कान भर दिए थे कि डेसिडमोना कैसियो की काफी ज्यादा क्लोज है। उसका दिल तो पहले ही येगो ने जो है झूठ से भर दिया है। तो अब कहानी में आया एक टर्निंग पॉइंट। डेसिडमोना ने अपना एक रुमाल गिरा दिया, एक लाल और एक सफेद डिजाइन वाला रुमाल, जो ओथेलो ने उसको उसके प्यार के लिए दिया था, एज अ गिफ्ट दिया था। वो जो हैंकरचिफ था, वो रुमाल जो था, उनके प्यार की एक निशानी थी। अब कहानी में एक और कैरेक्टर आती है, वो है एमिलिया, जो कि येगो की वाइफ है और डेसिडमोना की मेड है। एमिलिया उस रुमाल को उठा लेती है और कुछ बिना सोचे समझे येगो को दे देती है। अब येगो क्या करता है, उस रुमाल को कैसियो के कमरे में छुपा देता है और येगो ओथेलो को बोलता है कि मैंने ये रुमाल कैसियो को यूज करते हुए देखा है। अब ओथेलो का दिल टूट गया, वो कहता है कि मुझे अब सबूत चाहिए। तो येगो ने ये रुमाल का नाम लिया। ओथेलो को पूरा विश्वास हो गया कि जो उसकी वाइफ है वो उसको धोखा दे रही है। अब ओथेलो ने डिसाइड कर दिया कि कैसियो को और डेसिडमोना दोनों को मार दिया जाए, दोनों को नहीं बचना है। ओथेलो पूरी तरीके से अब बदल चुका है। अब उसकी आंखों में प्यार की जगह गुस्सा और परेशानी थी। और वहीं पे दूसरी तरफ जो डेसिडमोना है वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी कोई गलती थोड़ी ना थी। उसको पता ही नहीं था कि ओथेलो उसको क्यों इतना इग्नोर कर रहा है। एक दिन सबके सामने ओथेलो ने डेसिडमोना को थप्पड़ मार दिया। तब तक येगो ने क्या किया, एक और कैरेक्टर है बियंका, जो कि कैसियो की लवर थी। और येगो ने उस बियंका को भी भड़का दिया, बोला कि ये रुमाल क्या कैसियो का है, उसके पास से मिला है। तो बियंका नाराज हो गई, कैसियो पे चिल्लाने लग गई। इस वक्त पे ओथेलो ने देख लिया कि कैसियो के पास वो रुमाल है और उसने समझ लिया कि ये सारी बातें सच है, मुझे तो प्रूफ मिल गया। उसी रात जो येगो है उसने रॉड्रिगो से कहा कि तू कैसियो को मार दे, जिससे हमारा जो रास्ता है वो साफ हो जाए। रॉड्रिगो ने कैसियो पे अटैक किया, लेकिन कैसियो बच गया। तब येगो ने रॉड्रिगो को मार दिया ताकि वो सच ना बोल दे। उस वक्त ओथेलो डेसिडमोना के बेडरूम में गया। उस वक्त वो सो रही थी। ओथेलो ने उसे उठाया, उसके सामने कन्फ्रंट कर लिया कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, बेवफाई कर रही हो मेरे साथ। डेसिडमोना ने कहा कि मैं तो हमेशा से आपसे प्यार करती थी, मैं क्यों धोखा दूंगी। लेकिन ओथेलो ने डेसिडमोना की एक बात नहीं सुनी। उसने डेसिडमोना के तकिए से ही उसको मार दिया, उसका दम घोट के उसको मार दिया। उसी वक्त इमिलिया, जो कि येगो की वाइफ है, वो सच बताती है कि ये रुमाल तो मैंने येगो को दिया था। डेसिडमोना तो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। सबके सामने येगो का पूरा झूठ सामने आ गया, खुल गया। येगो तो गुस्से में आ गया कि अरे ये तो मेरी बीवी गद्दार निकली, इसने सबको सच बता दिया। तो वो क्या करता है, अपनी ही वाइफ को मार देता है। अब ओथेलो टूट गया कि जिससे वो इतना प्यार करता था, किसी और के कहने पर उसने अपनी बीवी को मार दिया। कहता है कि मैंने अपने ही हाथों से अपनी ही जान ले ली, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था,
उसको ही उसने मार दिया। उसकी लास्ट लाइन थी, किस द एयर आई किल दी, नो वे बट दिस, किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। एंड में ओथेलो अपनी ही तलवार से खुद को भी मार देता है। डिएगो को बंदी बना लिया गया, खूब टॉर्चर किया गया जिससे वो सारे जितने भी सच है वो बाहर निकाले। इस सब के बाद कैसियो को जनरल बना दिया गया। लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा प्यार करते थे, ओथेलो डेसिडेमोना, वो दोनों अब नहीं रहे। एक इंसान ने प्यार में विश्वास किया और एक ने झूठ में। दोस्तों, ओथेलो एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि अगर प्यार में विश्वास टूट जाए और अगर दिमाग में जेलिसी हो, जो सबसे सुंदर रिश्ता भी होता है वो भी खून और मौत में बदल जाता है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।